प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पीएम मोदी भोपाल में देश भर के 10 लाख बूथों की डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। इंदौर जबलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उनका शहडोल में भी कार्यक्रम था, जहां वो वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन पर आयोजित बड़ी रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते उनका शहडोल दौरा फिलहाल स्थगित हो गया। बीजेपी को पीएम मोदी के भोपाल दौरे से बड़े चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो आज हम अपने नेतृत्व के साथ जो दुनिया का देश का विश्वास है, हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत का इतिहास बनाएगी। बीजेपी को पीएम मोदी के दौरे से चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस का मानना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। पीएम मोदी जितने भी दौरे कर लें, मध्य प्रदेश में अब बीजेपी लौटने वाली नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की याद बीजेपी को दिला रही है। वहीं 2018 में किए गए वादे भी बीजेपी को याद दिला रही है। देखिए, बौखलाए हुए हैं कि ये समझ रहे हैं कि सब प्रयासों के पुलिस पैसा प्रशासन के बावजूद भी जनता इन्हें विदा करने वाली है। मध्य प्रदेश देश के मजबूत राज्यों में से एक है। यहाँ न केवल 18 साल से बीजेपी सूबे की सत्ता में काबिज है, बल्कि एक को छोड़कर लोकसभा की सभी सीटें भी उनके कब्जे में हैं। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक की सत्ता खोने के बाद बीजेपी किसी भी हाल में मध्य प्रदेश जैसा मजबूत गढ़ नहीं खोना चाहती। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश में खास फोकस कर रहे हैं। देखना ये है कि उनका ये मिशन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा MP में नमो नमो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इतना अहम क्यों हुआ मध्य प्रदेश? पीएम मोदी के नाम और काम से बीजेपी को कितना चुनावी फायदा? मोदी के चेहरे का मुकाबला कैसे कर पाएगी कांग्रेस? मोदी, शाह या राहुल, प्रियंका, मध्य प्रदेश में कितना बजेगा चुनावी डंका? तो आज के एजेंडा के अहम बिंदु हैं, अहम पॉइंट्स हैं, जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर MP दौरे पर आ रहे हैं। अगर पिछले एक साल पर नजर डाली जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के कई दौरे मध्य प्रदेश में हुए हैं, और यही कारण है कि अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या मध्य प्रदेश जो है वो पार्टी हाई कमान के सर्वोच्च प्राथमिकता में है? क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी न केवल 2023 बल्कि 2024 को लेकर अपनी तैयारी कर रही है? और जिस तरह से संगठन की बात की जाए तो पूरे देश में मध्य प्रदेश का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये चयन हुआ है कि 10 लाख जो डिजिटल रैली को यहीं से संबोधित किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, और इसके पीछे ये थॉट है कि पीएम नरेंद्र मोदी की पसंद इसीलिए मध्य प्रदेश है क्योंकि यहाँ का जो संगठन का मैनेजमेंट है वो बेहतर है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा। फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं सनबर पटेल साहब, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत करूँगा सनबर पटेल साहब आपका। हमारे साथ में हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार
रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में। रमेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सनवर पटेल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पर चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है कि पिछले 1 साल से अगर नजर दौड़ाई जाए तो सबसे ज्यादा दौरे उनके मध्य प्रदेश में हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि गुजरात के बाद सबसे मजबूत राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश है। 29 में से 28 सीटें आपकी लोकसभा में आई थी। कर्नाटक के रिजल्ट आए, उसके बाद एमपी और प्राथमिकता पर आ गई। और संगठन की बात की जाए, जिस तरह से संगठन को लेकर भी चर्चा है कि कुशाभाऊ ठाकरे ने जब संगठनात्मक तौर पर कमान संभाली थी और एक बड़ा मजबूत संगठन उन्होंने तैयार किया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रयोग रहे हैं मध्य प्रदेश में संगठन स्तर पर, वो सफल रहे हैं। क्या इसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के इसके पहले के जो दौरे और फिर जिस तरह से 27 जून को आ रहे हैं वो? देखिए राजेश जी, बहुत ही स्पष्ट है कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी साहब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और खास करके भोपाल में आ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है कि वो अपना कार्य निरंतर करती है। हमारे कार्य की अपनी पद्धति है और उस पद्धति के आधार पर नए नए नवाचारों के साथ संगठन आगे बढ़ता है। अब देखिए आप, 10 लाख डिजिटल बूथ, 543 लोकसभा पर 10 लाख डिजिटल बूथ और साथ ही 64,100 मध्य प्रदेश के बूथ, और ऐसे करोड़ों लोगों को कल देश के प्रधानमंत्री जी सीधे संबोधित करने वाले, सीधे उनके साथ जुड़ने वाले। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और मध्य प्रदेश, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा से संगठन का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का काम, संगठन का काम यहाँ पर नीचे तक जाकर फैला हुआ है और मजबूती से हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रही है। चलिए, पवन पटेल साहब के पास में आता हूं। पवन पटेल साहब, 2-3 चीजें कांग्रेस के लिए अहम हैं। आप भी जिस तरह से तेजी के साथ 2023 के चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के एमपी दौरे और उनका फेस, और दूसरी तरफ जो तमाम सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्योंकि अगर कांग्रेस के लिए क्या उनके स्तर का चेहरा नहीं, या फिर जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज जो स्कीम है उनके जरिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए, उज्ज्वला की बात की जाए, एक चुनौती बड़ी कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास जो उस तरह का चेहरा कांग्रेस के पास हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इतने बड़ी एक झूठ हमारी कांग्रेस में कोई बोल नहीं सकता जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। अभी सरवर पटेल जी बोल रहे थे कि करोड़ों लोगों को संबोधित करेंगे, संगठन का गढ़ है, कार्यकर्ता है। ये हमेशा अपनी पार्टी, अपना कार्यकर्ता की बात करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम सत्ता में हैं, हमने आम जनता को कुछ वादे किए थे, उन वादों को पूरा करना है। जो 2014 में झूठ बोल के आए थे, उन झूठ का हिसाब किताब देना है। ये बात हमेशा भूल जाते। कोई भारतीय जनता पार्टी का जनता की बात नहीं करता। मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, हमेशा इनकी बात ये रहती है। कर्नाटक में भी इसी तरह मोदी जी के ताबड़तोड़ दौरे हुए थे, लेकिन बजरंगबली की जय हो गई वहां पे। यहाँ भी कितना भी ताबड़तोड़ दौरे करते रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब नहीं चलने वाले हैं। अब जनता को पता हो गया है कि 9 साल में 181% कर्जा बढ़ा दिया है। 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हर व्यक्ति के ऊपर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा ठोक दिया है। 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा दिया था, 100 दिन में काला धन लाने वाला था। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कर्ज माफी का उनका ब्याज को माफ करके अपनी पीठ ठोकने का काम किया था, और अडानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। अब किसान जान चुका है कि आपने उद्योगपति का कर्जा माफ किया और हमारी ब्याज माफ कर रहे हो। कहते हो कांग्रेस का पाप ढो रहे हैं। कांग्रेस की तो 15 महीने के लिए सरकार आई थी, उसके बाद आपकी 35 महीने सरकार थी, तो 15 महीने का ब्याज ज्यादा आता है कि 35 महीने? अब इनके जो बतौलेबाजी, गोल गोल जनता को घुमाना है, ये अब कुछ नहीं चलने वाला। अब जनता जाग चुकी है, और जनता ने 2014 से जो झूठ इनका है, हर पल जनता ने जिया है। चाहे किसानों की मौत को देखा है,
लॉकडाउन में देखा है, नोटबंदी में देखा है, और सुबह से लेकर शाम तक महंगाई के दौर में देखा है। जो पेट्रोल डलाता है, खाने का तेल लेने जाता है, अब मोदी जी 1,01,00,000 पूरी दुनिया को संबोधित कर दें, लेकिन जो व्यक्ति महसूस कर रहा है, जिसके यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, उस पीड़ा से लोग दुखी हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं रह गई, आज बात होगी अपने देश की और संविधान की। इसलिए मोदी जी चाहे यही डेरा डाल दे, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में मोदी जी नहीं आने वाले, भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली। चलिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली लगातार जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में है। रमेश जी, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर आ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि पिछले एक साल पर नज़र डाली जाए, या फिर मैं जिस तरह से मेरी जो जानकारी है कि जितने दौरे किसी प्रधानमंत्री के एक सालों में एमपी के हुए, शायद इसके पहले कुछ और उदाहरण होंगे या नहीं होंगे। एक साल के दौरे की क्या वजह मानी जाए कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस मध्य प्रदेश पर? देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी, अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की यात्रा निरंतर कर रहे हैं, वो हर प्रांतों में जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वाकई एक वर्ष में उनके 3 दौरे मध्य प्रदेश में हो चुके, और ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक प्रकार से एक नया रिकॉर्ड जैसा है। एक वर्ष में 3 दौरे किसी प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में नहीं हुए, ये निश्चित रूप से रिकॉर्ड है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस समय अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा काफी लोकप्रिय चेहरा माना जाता है, और न केवल भारत में बल्कि देश में इस वक्त इस समय नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले ना तो भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना किसी अन्य दल में इतना लोकप्रिय चेहरा नहीं है। ये हमने अभी विदेश यात्राओं में भी देखी। खास तौर से उन्होंने जो प्रभाव छोड़ा है, मध्य क्षेत्र में जो प्रभाव छोड़ा है, मध्य एशिया में जो प्रभाव छोड़ा है, और जिस प्रकार अमेरिका में उनका सम्मान हुआ है, एक बड़ा अंतर आया है उनके व्यक्तित्व में विदेश यात्रा पर। इससे पहले जब भी भारत के कोई नेता गए हैं, कोई प्रधानमंत्री गए हैं, ये अटल जी भी अगर गए हैं, तो जिस तरीके से भारतीय परंपराओं में दूसरे लोगों ने इनका सम्मान किया है, इससे पहले ऐसा ही उदाहरण हमको नहीं मिलते। अब दूसरा जो आपने कहा मध्य प्रदेश पर फोकस करने की बात, तो ये एक तो बात सही है कि मोदी जी सब जगह जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पर वो फोकस कर रहे हैं, इस संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता। उसका एक कारण है कि ये जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, लगी हुई पट्टी में, इसमें अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का लगभग भविष्य में कैसा होगा, लगभग एक आध कदम कोई आगे दिख रहा है। राजस्थान में कैसा होगा, उसमें कोई एक आध कदम कोई आगे दिख रहा है। लेकिन अगर बराबरी का संघर्ष अगर कहीं दिख रहा है तो वो मध्य प्रदेश में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर मोदी जी यहाँ एक से अधिक बार आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अब लेकिन आने वाला इस रणनीति का लाभ क्या होगा, ये तो आने वाले रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। और जब चुनाव की बेला है, चुनाव का समय है 2023, तमाम राज्यों में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हैं और 24 में लोकसभा का चुनाव, सनवर पटेल साहब, जिस तरह से पवन पटेल जी कह रहे हैं कि, या फिर कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं, कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कितने बार भी आ जाएं पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या है और जो बोल रहे हैं उनकी वॉइस क्या है। तो देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो अगर मध्य प्रदेश में आते हैं, लगातार तीसरी बार आते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इसका बहुत लाभ मिलता है। अब जहां संगठन नहीं है वो लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। अब हमारे विद्वान साथी ने कह दिया कि कितना कुछ कर ले, कहाँ इनका संगठन है। अब कमलनाथ जी कहते हैं कि हमारी लड़ाई इनके संगठन से है, तो अब कमलनाथ जी सही है या पवन जी सही है, तो आपस में तय कर लें कि दोनों में सही कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति है, और हमारे यहाँ देश के बड़े नेता, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो भी सबसे पहले कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के भाव से वो सब कामों में लगते हैं। और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और इतना बड़ा आयोजन जो कांग्रेस तो कभी सोच भी नहीं सकती। 10 लाख बूथ क्या होते हैं, 64,100 बूथ क्या होते हैं, उनके 64,100 बूथ के लोग एक साथ, कार्यकर्ता हमारे साथ एक साथ डिजिटली जुड़ेंगे, कैसे पॉसिबल है।
तो ये कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यपद्धति है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने काम के बूते पर आगे बढ़ रही है और देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से क्या सरवर पटेल साहब ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व तो स्थानीय इकाई के भरोसे नहीं रहना चाहता और यही कारण है कि चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो, तमाम सारे नेता हो, वो लगातार एमपी दौरे पर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा से प्रदेश के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है और उसी कड़ी में पुनः आशीर्वाद मिलने का काम हो रहा है। चलिए, पवन पटेल साहब, आप कह रहे थे कि कोई चुनौती नहीं है, यह माना जाए कि चुनौती आप मान नहीं रहे हैं या बचने की इसमें कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बचने की कोशिश नहीं सकते ना, कि मैंने तो पूरी चीजें क्लियर की। महंगाई, बेरोजगारी, आज मोदी जी को रिकॉर्ड क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही मध्य प्रदेश में इतनी बार आने की? अगर उन्होंने काम किया होता, उस काम को जनता महसूस कर रही होती। सनवर जी उस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी का क्या हुआ, क्यों आज मोदी जी को इतना आना पड़ा। बस वही, अरे मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मैं, मेरी पार्टी, मेरा संगठन, ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मुद्दा रहा है। मैं बोलता हूँ कि मोदी जी को क्यों रिकॉर्ड बनाना पड़ा, उनके काम बोलते ना। अगर उन्होंने काम किया था तो जनता उस काम को महसूस कर रही होती, और ये फिर रिकॉर्ड बनाते कि देखो मेरे मोदी जी एक बार भी नहीं आना पड़ा, हमने जनता के हित में इतना काम किया कि हमें ताबड़तोड़ वोट दे दिए, हम जीत गए। क्यों ऐसा रिकॉर्ड बनाना पड़ रहा मोदी जी को कि बार बार आ रहे हैं, हर बार नई नई बतौलेबाजी, नई नई स्कीम, पुरानी का क्या हुआ कोई बताने वाला नहीं। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 200 करोड़, 2 दिन में काला धन, पता नहीं कितनी अनेकों चीजें जब आई थी, फिर नए नए क्यों लेके आने पड़ना? आप पुराने का तो हिसाब कर लो एक बार कि महंगाई का क्या हुआ, 100 दिन में काला धन का क्या हुआ, किसानों की आय दुगनी करने का क्या हुआ। इन सब बातों पे नहीं करेंगे क्योंकि इनको नई नई सपोके दी है, नई नई सपोके छोड़ना है। हम यही कह रहे हैं, हमारा सिर्फ निवेदन इतना है कि हम कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें पूरी तरह से इस देश और प्रदेश की जनता के ऊपर विश्वास है कि वो संविधान को, इनकी सरकार तानाशाही के संविधान से चलती है। राहुल गांधी कुछ चीज पूछेगा तो इनमें हिम्मत नहीं उसका जवाब देने की, उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। पूछेंगे अडानी के कैसे पैसे आ गए, उसका जवाब नहीं देंगे, उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। तो ये तानाशाही के संविधान से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ की जनता को विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है। ये अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। ये इवेंट की सरकार है, हम आम जनता के हित में काम करने वाली सरकार है, इसलिए जनता हमको चुनेगी इस बार। और देख लीजिएगा इनकी घबराहट। सनवर पटेल साहब जवाब दे दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। जनता पार्टी, सनवर पटेल साहब कुछ कह रहे थे। देखिए, हमारे विद्वान साथी या तो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते या टीवी नहीं देखते, वो बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं। अरे दुनिया में देखिए कि कोविड के बाद महंगाई कहां चरम पर पहुंच गई है। जो चौधरी बने फिरते थे दुनिया के देश, वहां की बड़ी बड़ी बैंकों का यही मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मेरे भाई, और हमारे आसपास चलिए हम दिखाते पेट्रोल का रेट, हमारे आसपास खाने के तेल का रेट क्या, तो चलिए हमारे साथ। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई नहीं बढ़ी, मैं कह रहा हूँ महंगाई है, लेकिन दुनिया से अगर हम तुलना करेंगे तो ये भारत देश एकमात्र ऐसा देश है हमारा जहां महंगाई आज भी कंट्रोल में है। ये देश हमारा है और आज यहाँ के सुशासन के कारण से, देश के मजबूत नेता के कारण से यहाँ फिर भी महंगाई कंट्रोल में है। और आप कह रहे हैं आपको लगातार आपके कंट्रोल में तो महाकाल लोग था, भगवान भी आपके कंट्रोल में है, वहां भी नहीं छोड़ा आपने भ्रष्टाचार करने में। क्या बात करें सनवर जी, महाकाल लोक के बारे में बता दीजिए क्या हुआ वहां भी? मैं आपका कंट्रोल नहीं चल पाया क्या वहां पे? सबको बताया क्या हुआ, क्या था, पूरी दुनिया ने देखा। सनवर जी अब बात करिए, सनवर जी आप जब हम यहाँ की तुलना करेंगे तो आप इंटरनेशनली आंकड़ा लेके आ जाएंगे, जब हम यहाँ भोपाल की बात करेंगे तो आप दिल्ली लेके जाएंगे। जी आप जो है ना, ये बतौलेबाजी नहीं चल पाई, जनता ने एहसास किया है। जिस तरह संगठन की बात हो रही है, ये अगर संगठन के तौर पे देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार हुआ है और आपके नेता चाहे वो पीसीसी चीफ कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, कई बार मुझे लगता है कि ये कह चुके हैं कि संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस कमी रही है, इस पर जो काम होना चाहिए वो कांग्रेस में नहीं हुआ और बीजेपी यही कारण है कि आपसे संगठनात्मक स्तर पर आगे निकल गई। देखिए, कोई परफेक्ट नहीं होता, हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया मेरी कांग्रेस पार्टी में कि हम परफेक्ट है। ये परफेक्ट 100%, 200%, 500% परफेक्ट होने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर सकती, हम नहीं कर सकते। हम हमेशा सतत सीखने का प्रयास करते हैं। हमारी जो कुछ कमियां रह गई है उनको हर पल हम उसको सीख करके संविधान को बचाने की दिशा में आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर रहेंगे। जो गलतियां होती है, जो कमी रहेगी, हमको सुधार के आगे बढ़ेंगे। हम 100% परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम हमेशा कभी इस चीज का दावा भी नहीं किया हम लोग। चलिए,
रमेश शर्मा साहब, ये चीज एक अहम है। अगर हम देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ विंध्य पर लंबे समय से फोकस रही है, जबकि 2018 में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस विंध्य में किया था। पीएम नरेंद्र मोदी शहडोल आ रहे थे, हालांकि उनका जो दौरा है फिलहाल वहां पर स्थगित कर दिया गया है मौसम के चलते, फिर लेकिन तैयारियां हैं वो वहां पर आएंगे। दो चीजें हैं, एक जिस तरह से आदिवासी पे लगातार फोकस है और एक माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर फोकस है। हमने देखा कि किस तरह से नब्ज वहां पर टटोली जा रही है, और दूसरी तरफ विंध्य और आदिवासी, क्योंकि अगर बात की जाए शहडोल की तो सिकल सेल एनीमिया आदिवासियों में जो होती है उसको लेकर वो पहुंचने वाले थे, तो इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक समय हुआ करता था, जनसंघ के समय भी या भारतीय जनता पार्टी के आरंभ के समय भी जी। वो मालवा में बहुत ज्यादा प्रभावी थे, और मालवा से फिर वो अगर आगे बढ़े हैं तो फिर वो मध्य भारत क्षेत्र में आगे बढ़े। कहीं ना कहीं महाकौशल में जो उनकी थोड़ी सी कमजोरी रही है, वो पिछले कुछ वर्षों से महाकौशल और विंध्य इस पर भी फोकस कर रहे हैं। मालवा और मध्य भारत तो उनके लक्ष्य में है ही, विंध्य और महाकौशल में भी वो बराबर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने महाकौशल में कई सम्मेलन आयोजित किए। आपको अगर ध्यान हो तो कुछ दिन पहले उन्होंने मंडला में बकायदा एक शबरी कुंभ भी आयोजित किया था वनवासियों का, संगठन उसके पीछे पृष्ठभूमि में था। तो इसी तरीके से विंध्य में अगर आप देखें तो लगातार उनकी यात्राएं बढ़ रही हैं, और वहां पर न केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेटवर्क बड़ा खड़ा किया है, बल्कि अगर आप देखें तो संघ के स्तर पर भी जो नियुक्तियां हुई हैं वहां पर प्रचारकों की, विस्तारकों की, वो निश्चित रूप से वो उस मामले में बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो मोदी जी का जो शहडोल यात्रा संभावित थी, मुझे जो लगता है कि मेरा अनुमान है कि कहीं ना कहीं 2018 में विंध्य में जो ज्यादा प्रभाव भाजपा का था उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर उनका थोड़ा बहुत वोट खिसके, लोग कार्यकर्ता इधर से उधर नाराजी जाए। और अगर आप देखेंगे तो इस बीच में कार्यकर्ताओं की नाराजी आपको मालवा में या मध्य भारत में थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, लेकिन विंध्य में कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत, कहीं ना कहीं तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो भाजपा का संगठन मजबूत है, और उसी मजबूती को देने के लिए उनकी ये शहडोल की यात्रा थी। और विशेषकर इसमें वनवासियों को, जिसको हम आदिवासी भी कहते हैं, उनको साधने का जो अभियान भाजपा ने पिछले काफी वर्षों से चला रखा है, वो उसका एक हिस्सा था। लेकिन ये मान करके चलिए कि ये यात्रा अभी स्थगित जरूर हुई है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत शीघ्र कहीं ना कहीं विंध्य के वनवासी क्षेत्र में प्रधानमंत्री की यात्रा निर्धारित हो सकती है आने वाले समय में। नहीं, बिल्कुल रमेश जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि तैयारियां जो शहडोल में है वो यथावत रहेंगी, जैसे मौसम अनुकूल होता है उनका जो दौरा है वो वहां पर सुनिश्चित होगा। मैं सीधे सनवर पटेल जी के पास में आता हूं। सनवर पटेल साहब, जिस तरह से पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो फोकस साउथ की तरफ रहा है, या लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के परिणाम आए, कर्नाटक के परिणाम आए, तो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट इस तरह से यहां से किया गया। क्या मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को एक ऐसा पॉइंट मार रही है कि यहीं से जो खासतौर पर हिंदी भाषी बेल्ट है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या यहां से फोकस किया जाए, और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बार बार दौरे? नहीं राजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो निरंतर प्रवास करता है, निरंतर सभी प्रांतों में जाने का काम करता है। और इस प्रकार से कि यहाँ से कोई बात है या वहां से कोई बात है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सभी बूथों पर जाकर पूरे देश भर में अपना काम कर रही है। और आप देखिए, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, जहाँ साउथ को एक तरफ ये कर्नाटक बोल रहे हैं कि कर्नाटक में कोई हार हो गई या बहुत बड़ी हार हो गई, कर्नाटक में पिछले चुनाव की तुलना में आप कंपेरिजन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यथावत है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की यह कार्य पद्धति है वो लगातार अपने काम करती है। और संगठन कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री पवन पटेल साहब कुछ कहना चाहेंगे, ऐड ऑन करना चाहेंगे संक्षेप में? बस मैं सनवर जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन ये करता हूँ कि आप सत्ता में हैं तो आप, मैं और मेरी पार्टी, मेरा संगठन के अलावा मैं, मेरा देश, मेरा नौजवान, मेरा किसान, मेरा मजदूर, ये सब में भी फोकस करना चाहिए। और अगर आज इसमें फोकस करते तो आज इस भारतीय जनता पार्टी ने शक्तिशाली बनाने का काम किया है, अपने आप इनके साथ होती, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार में गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने कहा था हटी गरीबी, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब पक्के मकान बने, तब शौचालय बने।
अरे मोदी जी ने तो देश को ही आजाद किया, आपके बोलने का आपने सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए, मुक्ति बात करते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ा नारे दिए, महाकौल लोग हर बात पे नारा देंगे, करेंगे कुछ नहीं, गरीबी हटाएंगे, 100 दिन में पहला बेटियों को स्कूटी देंगे, कुछ नहीं दिया। साइकिल चलाते थे जब पेट्रोल में 1 रुपए बढ़ता था, दूध पर बोनस देंगे। अरे मैंने माना कि आप कुछ नहीं दिया, मजबूत है, लेकिन नहीं दिया, बोलना बातें चाहिए करते, सिर्फ कि बातें हमारे करते हैं। देश का मध्य प्रदेश की जनता आपके व्यवसाय में आने वाली नहीं है, हमारा किसान मजबूत है, हमारा नौजवान मजबूत है, आपको ये बोलना चाहिए। क्या दिया आपने किसान भाइयों को? आज आप ये बोल रहे हैं मैं और मध्य मेरी प्रदेश के पार्टी इतिहास में लाना 6 लाख पे आपको बोलना चाहिए कि मैं, मेरा देश, मध्य प्रदेश के इतिहास में, लेकिन आपने उसको मजबूती में 6 लाख हेक्टेयर मात्र कृषि भूमि सिंचित होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर है, आज तीसरी खेती 7 लाख हेक्टेयर में होती है। इसलिए आज आपकी ऐसी हालत है कि आपके आप किसानों की बात कर रहे हैं, 7 बार पड़ रहा है, और कृषि कर्मण अवार्ड तरफ से बोलना पूरे पंजाब जैसे कृषि प्रधान प्रांत को पछाड़ कर मध्य प्रदेश को मिला है, कैसे मिला है? इस बार आपको की सरकार नहीं बनने क्योंकि वाली, सरकार यहाँ किसानों के साथ है, सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। सच चाहती है, 2014 से बहुत मौका दे दिया जनता ने, और अब जनता सच के साथ रहेगी। जो लोग डराने का काम करते हैं उनसे डरेगी नहीं। तो चलिए, ये ओपन फायर जो राउंड था वो यहीं समाप्त होता है। तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा, और दौरे को लेकर एक तरफ जहां अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ अब अगर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की बात करें तो तमाम सारे सवाल भी हैं। तीनों मेहमानों का यहां पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी राजनीति है, जो चुनावी समर है, वो अब धीरे धीरे उसका जो रंग है और दिख रहा है, और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक दौरे या संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, वहीं कांग्रेस अपने तरीके से चुनावी समर में है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।